नमस्कार मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंद्रियाल। मित्रों, आजकल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी आपने बहुत सुना होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। इतने बुरे हालात हैं कि आटे के लिए भी वहां मारामारी हो रही है। कई वीडियो आ चुके हैं जिनमें ट्रकों से लोग लूट रहे हैं। उन ट्रकों की सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं जो हवा में गोली चला रहे हैं। ये सारे वीडियो आजकल जो है सब प्रचलित हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, मेन मीडिया में देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। लगातार ऐसे जो वीडियो जो है वो सर्कुलेशन में है। हमारे सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है। उनके पास केवल $4 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा है, जिससे वो मैक्सिमम 21 दिन की अपनी खरीदारी कर सकते हैं। 400 से ऊपर जो जहाज जो हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो कराची के बंदरगाह पे खड़े हैं, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए उसमें से सामान नहीं उतर सकता। एक और चीज आपने देखी होगी, ये तथ्य मैं कुछ बता रहा हूं आपके सोचने के लिए। एक चीज देखी होगी आपने कि आजकल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर भी, और जो दूसरे फोरम है सोशल मीडिया के, उन पर भी पाकिस्तान के बहुत सारे जो हैं यूट्यूबर्स जनता में माइक लेके जाते हैं, कैमरे लेके जाते हैं, और फिर उनमें भारत की बड़ाई होती है, भारत से कंपैरिजन होता है, जिसमें बार बार कहा जाता है भारत ने बहुत तरक्की कर ली, भारत ने बहुत प्रगति कर ली है, पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है, कैसे खराब है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस है वो भारत की बढ़ाई करने पर भी रहा हो, यही रहता है, उसी पे ही रहता है। अब जैसा हम लोग पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, जैसा हमारा मीडिया भी बताता है कि पाकिस्तान में तो आईएसआई के बगैर पत्ता भी खड़कता नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तान में ऐसे यूट्यूबर कैसे पनप रहे हैं? ये कैसे है कि जो स्वतंत्र विचार रखने वाले जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियो डाले जा रहे हैं बगैर आईएसआई की परमिशन के? हैं क्या? दूसरा, अगर आपको ध्यान हो, जनरल बाजवा जो अभी रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह दूसरे आ गए हैं, जब वो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे और आखिरी दिन थे उनके, उन दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत से वार्ता चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो यूट्यूब पे चल रहा है ये भी प्रायोजित है सेना के द्वारा। अब इसके पीछे राज क्या है? एक छोटा सा और तथ्य बताना चाहूंगा। जावेद चौधरी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा अभी 9 जनवरी को किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2021 में भारत और पाकिस्तान में करीब करीब समझौता हो गया था। ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर का इशू जो है उसको बैक बर्नर पर रख देंगे, बाकी ट्रेड वगैरह खोल देंगे, और उस पर बातचीत नहीं करेंगे अगले 20 साल तक। ये उन्होंने खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाने वाले थे। पाकिस्तान में वो माता हिंगलाज के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने वाले थे, और फिर कुछ पैकेज पाकिस्तान को देने वाले थे, ये उन्होंने दावा किया है। अभी तक हमारा जो विदेश मंत्रालय है ना, उसने ना इसमें कोई हाँ कहा है ना कहा है, ना तो इसका खंडन किया है ना इसकी पुष्टि की है। तो कुछ तो है जो पक रहा है। इसी कड़ी में अगला देखिएगा, 17 जनवरी को दुबई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भारत से मैत्री चाहते हैं। अल अरबिया नाम के एक चैनल को उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है कि वो भारत से वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने साथ साथ दोहरा दिया, और जिसको 5-6 घंटे बाद जो है पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जोर शोर से फैलाया भी, कि बिना कश्मीर में से 370 हटाए हुए कोई वार्ता होगी। मतलब जब तक भारत 370 दोबारा नहीं लागू करता तब तक पाकिस्तान वार्ता नहीं करेगा। और दूसरा, उसी में बात करते करते शहबाज शरीफ ने भारत को यह कहा है कि हम एटॉमिक पावर है। मतलब दोनों जो है उनका, एक तो कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे ये भी स्पष्ट कर दिया, और दूसरा ढके हुए शब्दों में बता दिया भारत को कि भाई हमारे पास एटॉमिक बम है, कम नहीं समझना हमें। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में, हालांकि बहुत पुराना नहीं है। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान का जन्म हुआ घृणा से।
घृणा, वैमनस्य, शत्रुता भारत के प्रति। और भारत के प्रति क्यों? क्योंकि हिंदुओं के प्रति। जिन्ना को हमारे जो किताबें हैं, स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें बताया जाता है कि जिन्ना ने द्विराष्ट्र थ्योरी, टू नेशन थ्योरी रखी थी। हालांकि वो गलत है। ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये तो 1800 से पहले से भी इनका चल रहा था। उस बात पर फिर कभी चर्चा करूंगा मैं। तो ये पाकिस्तान का जन्म हुआ घृणा के आधार पर, शत्रुता के आधार पर, वैमनस्य के आधार पर। और उसके हुक्मरानों ने उसी को बढ़ाया आगे, क्योंकि सबके सब भ्रष्ट थे, चाहे वो उनके पॉलिटिशियंस हों, चाहे उनके आर्मी के ऑफिसर्स हों, भ्रष्ट थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक चूरन खिलाया लगातार कि भारत हम पर हमला करने वाला है, भारत हमें खत्म करने वाला है। एक हवा खड़ा किया भारत का। और जो उनका टोटल बजट था, उसका 70-80% जो है हमेशा जो है सेना लेती रही है। और सेना का यह हाल है कि मैं क्यों सेना ही कह रहा हूँ, बल्कि उनके जो पॉलिटिशियंस, उनका भी यही हाल है कि उनकी जो जायदादें हैं वो विदेशों में हैं, लंदन में है, दुबई में है, यूएस में है, कनाडा में है, उस पैसे से। तो वो इसको खत्म नहीं होने देते, वो इसको बढ़ावा देते हैं। और आज की डेट में उन्होंने ऐसी घुट्टी पिला दी है अपनी जनता को कि जनता सिर्फ भारत से शत्रुता का ही नारा लगाती रहती है, बाकी कुछ नहीं है। कश्मीर को शहरक बना दिया है अपने। तो भारत के प्रति शत्रुता खत्म नहीं हो कर सकते वो लोग। फिर ये मैत्री की वार्ता की बात क्यों कर रहे हैं, शांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्या क्या है इसके पीछे रीजन? इसके पीछे रीजन फिर वही है, अर्थव्यवस्था। आज दुनिया का कोई देश पाकिस्तान को न कर्ज दे रहा है, न सहायता दे रहा है। आईएमएफ ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया। चीन के ये पहले ही 30 अरब डॉलर खा चुके हैं सीपैक के चक्कर में। तो आज की डेट में चीन भी थोड़ा खफा है। तो कहीं से इमदाद आ नहीं रही। अब इमदाद नहीं आएगी तो बेचारों का जो विदेशों में जो उनके भवन बनने हैं, घर बनने हैं, जो जायदादें इकट्ठी करनी है, वो कैसे होगा? तो इसलिए कुछ ना कुछ। अच्छा, इन्होंने 47 से लेकर आज तक एक बड़ा अच्छा किया है पाकिस्तान वालों ने, ये इसके हुक्मरानों ने, कि कर्जा मांगने की नई से नई तरकीबें लेते रहे। पहले तो अमेरिका को कहा कि देखिए, हम रशिया का कम्युनिज्म रोकने के लिए हम फ्रंट स्टेट हैं, उस तरह से पैसे लिए। फिर कहा कि देखिए, रशिया ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान छुड़वाना है तो पैसा दीजिए, हम वहां तालिबान इकट्ठे खड़ा करेंगे और तालिबान के थ्रू रशिया को हटाएंगे। उसके बाद जब ये 9/11 वाला हुआ, उसके बाद फिर उस उन्हीं तालिबान को जिनको जिनको इन्होंने बिठाया था वहां, उनको हटाने के लिए फिर पाकिस्तान से, अमेरिका से पैसे लिए पाकिस्तान ने। और उन पैसों का मुख्य हिस्सा जो है, बड़ा हिस्सा जो है, वो इन्होंने अपनी जायदादें बनाने में लगाया। तो इनके पास नया नया तरीका है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, बाढ़ आ गई, बहुत बुरे हालात बताए गए। ये कहा गया हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन उसके लिए किया क्या? अगर आपको ध्यान हो तो इमरान खान ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया। सुना गया है कि 500 करोड़ रुपए से ऊपर इकट्ठा हुआ। लेकिन वो पैसा किसी की सहायता करने में नहीं लगाया। वो पैसा अपना जो चल रहा है, उनका प्रदर्शन चल रहा है, उसके लिए प्रयोग किया। तो यही इनकी असलियत है। तो आज ये फिर जो शांति वार्ता वगैरह करने के लिए जो कह रहे हैं, उसके पीछे भी मकसद पैसा ही है। और पैसा अपनी आवाम के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए नहीं, पैसा अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसलिए ये जो है सारी शांति का जो है वो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, एक ढोंग खड़ा किया जा रहा है कि भाई हम शांति करना चाहते हैं, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। तो इनको बाकी देश जो है वो पैसे दे नहीं रहे हैं। और इनको लगता है कि अगर भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध न हुए तो बाकी देशों ने पैसा देना भी नहीं है। इसलिए वो ढोंग एक किया जा रहा है कि देखो जी, हम भारत से वार्ता करना चाहते हैं। अब ये अमेरिका से, ब्रिटेन से, इनसे कहेंगे देखो जी, हमारी वार्ता करवा दो, हम तो तैयार है, भारत तैयार नहीं है। लेकिन उसका होगा क्या? और दूसरा ये कि भारत का रिस्पॉन्स क्या हो। हमारे नेताओं में नेहरू जी ने भी जो किया था 48 में, जो गए थे संयुक्त राष्ट्र में, जब हम जीत रहे थे उस वक्त तो संयुक्त राष्ट्र दौड़ गए। फिर चीन की तरफदारी की उन्होंने, इसलिए क्योंकि वो वैश्विक नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे।
ये बीमारी हमारे सारे नेताओं को, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो सबको यही होता है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना है। कभी ऐसा ना हो कि हमारे आपके प्रधानमंत्री को भी यही चस्का लग जाए और वो पाकिस्तान की मदद करने चले जाए। सत्य तो ये है कि आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर है। जैसे ही इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, कुछ ठीक हुई, इन्होंने वो पुराने हथकंडे फिर अपनाने हैं। फिर भारत में आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट करना है, फिर यहाँ जानो माल को नुकसान पहुंचाना है, ये उनकी असली असली हकीकत है। और दूसरा, जो भी मदद करेंगे वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की मदद होगी, पाकिस्तान की जनता की मदद नहीं होगी। उनकी अर्थव्यवस्था उससे सुधरेगी नहीं। तो इसलिए भारत सरकार को भी चाहिए कि भी इनकी कोई मदद नहीं की जाए। जैसे हालात है वो हालात वैसे ही रहने दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य, एक दूसरा सत्य भी है कि न तो अमेरिका, न पश्चिम के कुछ और देश, न सऊदी अरब, न यूएई, इनमें से कोई भी पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म कभी नहीं होने देगा। ये उसको उबार के रखेंगे। इनके अपने जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। भारत के विरुद्ध उसको यूज करना है। दूसरा, जो सऊदी अरब वगैरह, उनको पता है पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो उम्मा वाला वो चक्कर भी है। तो ये इस बहुत सारे इनके अलग अलग, हर देश के अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन उन रीजंस का निचोड़ ये है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह डूबने नहीं देंगे। तो ऐसे में भारत को चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है, ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के अंक के लिए इतना ही। नमस्कार।